नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जहां बच्ची की मौत के मामले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों की लगातार मौत हो रही थी किडनी खराब होने की वजह से, और अब इस मामले में डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 बच्चों की छिंदवाड़ा में मौत हो चुकी है। डॉक्टर को स्पेशल पुलिस की टीम ने देर रात गिरफ्तार किया है। वहीं डॉक्टर और कंपनी के खिलाफ मामला अब दर्ज कर लिया गया है और कंपनी पर सिरप में मिलावट और मौत के आरोप लगे हैं। वहीं डॉक्टर समेत अन्य दोषियों को 10 साल की सजा हो सकती है, ये कहा जा रहा है। तो बच्चों की मौत के मामले में लगातार 11 बच्चों की मौत एक के बाद एक हुई किडनी खराब होने की वजह से। अब इस मामले में सरकार भी सख्त है, प्रशासन भी सख्त है और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी पर सिरप में मिलावट करने का आरोप है, मौत के आरोप लगे हैं। डॉक्टर समेत अन्य दोषियों को अब कहा यह जा रहा है कि 10 साल की सजा हो सकती है। तो लगातार हो रही किडनी खराब होने की वजह से बच्चों के मौत के मामले में ये एक्शन लिया गया, डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर और कंपनी के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 10 साल तक की सजा हो सकती है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी महेश चांडक लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, देखिए, एक के बाद एक बच्चों की मौत काफी चिंताजनक है। अब इस मामले में एक्शन क्या लिया गया, अपडेट आपके पास क्या है? छिंदवाड़ा में जिस तरह से लगातार किडनी के फेल होने से 11 बच्चों की जो मौत हुई है, और उन 11 बच्चों के मौत के पीछे लगातार न्यूज स्टेट ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। और उसके बाद देर रात जो है पुलिस ने राजपाल चौक छिंदवाड़ा में जो डॉक्टर है, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उसके खिलाफ मामला एफआईआर दर्ज कराई थी। डॉक्टर अंकित सहलाम जो परासिया के बीएमओ हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी इनके और कंपनी जो श्रेयस फार्मास्यूटिकल्स कांचीपुरम तमिलनाडु की कंपनी है, जो कोल्ड ड्रिप सिरप बनाती थी। इसकी वजह से जिस तरह से मौत हुई, और प्रशासन ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कदम उठाया और रात को डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। और एक कुछ मामले अभी और सामने आ सकते हैं, जिस बात को लेकर लगातार ये बात उठाई गई थी। ड्रग इंस्पेक्टर वो भी कहीं ना कहीं अब इस मामले में प्रशासन की नजर पे है और उन पर भी कार्रवाई होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। परंतु अब ये जो मामला है, 3 धाराओं के खिलाफ इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 279 और धारा जो है आईपीसी की 304, और लगातार जो है ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 जो बना था, उसकी धारा 27A, इसके तहत जो है तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और इन तीनों मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है। यदि ये सत्यता पाई जाती है और सब कुछ जांच के बाद सामने आता है, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ में बहुत बड़ा मामला बन सकता है। और चूंकि अभी और भी प्रशासन इनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने की पूरी तरह से व्यवस्था में लगा हुआ है, और धीरे धीरे करके एक एक करके, चूंकि ये कंपनी ये गवर्नमेंट डॉक्टर होने के बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, और प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान इन्होंने इस कफ सिरप को लगभग 2500 बच्चों को जो 1.5 माह के अंतराल में इन्होंने दिया है, लिखा है। और ये कंपनियों के माध्यम से जो चूंकि इसमें केमिकल पाया गया, और तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट भी आई, मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने करी है। अब ये पूछताछ इनसे अभी जारी है, और भी कुछ संदिग्ध जो भी लोग हैं इससे जो जुड़े हुए हैं, इसमें जो लिप्त हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऐलान कर दिया कि कहीं ना कहीं हम दोषियों को भी नहीं बख्शेंगे। तो ये इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर जो है लगातार मध्य प्रदेश शासन की और जिला प्रशासन लगातार इस पर नकेल कसते जा रहा है। और एक एक करके, चूंकि इसमें एक ड्रग इंस्पेक्टर जिन्होंने अभी तक के कुछ भी सैंपल किसी भी मेडिकल से जब्त नहीं किया है इस कफ सिरप को, तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं एक ना लापरवाही भी सामने समझ में आती है। और लगातार प्रशासन निर्देश भी दे रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, परंतु कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा इस तरह की बरती गई। और जो 3 धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, रात को पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को उठा लिया है, और एक दल चेन्नई के कांचीपुरम के लिए रवाना हो रहा है, जहां पर श्रेयस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक को पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी, और उनसे भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने ये ड्रग्स यहां किस किस माध्यम से सप्लाई करी थी। अब महेश, ये बताइए कि अब मामला तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जांच जो है परत दर परत खुलती भी जा रही है, लेकिन क्या संभावना ये है कि इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क के तरीके से काम
कर रहा है, ऐसा हो सकता है? और ये भी बताइएगा कि अब इस मामले में क्या एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, ये बात तो सही है, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। और हम जो न्यूज स्टेट भी लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात पर प्रमुखता से केंद्रित है कि जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहली कार्रवाई कल रात को की गई और साथ में पुलिस ने अब प्रशासन ने भी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है जिनके खिलाफ पूछताछ अभी यहाँ पर जारी है और चेन्नई भी एक टीम रवाना हुई है। परंतु कहीं ना कहीं ये जो कफ सिरप था, ये कफ सिरप जो है कोल्ड ड्रिप, जो कहीं ना कहीं से कैसे आया, किस तरह से यहाँ आया और किन किन मेडिकल स्टोर पे गया और किन किन डॉक्टरों ने इसकी पर्ची को लिखा है, उन सब पर्चियों को प्रशासन कलेक्ट कर रहा है। और परासिया के बीएमओ को इसके लिए अधिकृत भी किया गया है कि आप इस मामले में पूरी जांच करें। और एफआईआर भी जो है उन्होंने दर्ज करी है और जो भी दोषी होते हैं उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की बात जिला प्रशासन ने उनको निर्देशित कर दिया है। और जिस तरह से ये डॉक्टर प्रवीण सोनी को प्रशासन ने उठाया है, ये चूंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और परासिया में चूंकि ये सरकारी डॉक्टर भी हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस भी ये करते हैं, जिसमें भी मामला पुलिस ने संज्ञान में लिया है और प्रशासन ने भी संज्ञान में लिया है उनके खिलाफ में। और उनके साथ कितने लोग इस मामले में जुड़े हुए थे और ये पर्टिकुलर किस एक मेडिकल स्टोर से इस दवा को वितरित किया जा रहा था, उसके खिलाफ भी मामला बनाए जाने की तैयारी पूरी बिल्कुल, तरह से और पूरे प्रशासन कर रहा है। गहनता से इस मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।